हेलो एवरीवन। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नया साल आने वाला है और सच कहूँ तो 2025 कब निकला पता ही नहीं चला। दिस ईयर हैज़ कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड माय सेंस ऑफ टाइम। कुछ समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ हुई थी। इतनी तेज़ी से ये साल निकला है, उसके बाद भी कोई चीज़ अगर मार्च में हुई थी, तो मुझे लगता है 4 साल पहले हुई थी। सो द सेंस ऑफ टाइम इज़ कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। लेकिन अब नया साल आने वाला है और ये नया साल डेफिनेटली हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट सालों में से एक रहेगा बिकॉज इट विल गिव अस अ चांस टू स्टार्ट फ्रेश। साल के अंत में 2025 के अंत में यानी और 2026 की शुरुआत में कुछ इस तरह की प्लेसमेंट्स रहेंगी कि जिसके थ्रू जो भी नया हम करना चाहते हैं, जो भी हमारी किस्मत का है, जो भी हमारा है, वो सारी की सारी चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाएंगी। मेरी आंखों के सामने तो आ ही रही हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी दिख ही रही होंगी। सो यू मस्ट बी सीइंग देम हैपन। और अब बिल्कुल सही समय है आपको अपनी डेस्टिनी के साथ कंप्लीटली अलाइन करने का और अपने जीवन को एक नया हसीन मोड़ देने का। इट्स वेरी गुड टाइम दैट वे। हाउएवर, ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम लोग आने वाले साल के लिए प्रिपेयर रहे। अब प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको रेमेडीज बहुत सारी बता सकती हूँ, बहुत सारी ये पहन लो, वो पहन लो, कर सकती हूँ, नो डाउट। बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट आइडिया राइट नाउ। आने वाले साल में मैं आपके लिए बहुत सारी नई अच्छी सीरीज लेकर आऊंगी जो आप लोग मांगते हैं, देखते काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट। आई विल गिव ऑल दैट टू यू। बट इस साल के अंत में मैं आपको 6 चीजें कहने वाली हूँ, 6 वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग पॉइंट्स। और अगर आप इन पे सोच सके, अगर आप इन पर काम कर सके, तो ट्रस्ट मी, ओवरनाइट आपकी लाइफ बदल जाएगी। समथिंग विद इन यू विल चेंज जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये है कि आपको आखिरी बार खुद से कुछ फील कब हुआ था। आजकल के जमाने में वी आर सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट and so much a part of circles and communities and what not, कि बहुत सारी चीजें तो हम खुद से फील ही नहीं करते। जो भीड़ तंत्र है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है और इंटरनेट की वजह से वो कुछ ज्यादा ही फ्यूल भी होता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमने इंटरनेट खोला, हमने रील्स देखनी शुरू की, वहां पे हम देखते हैं कि गोलगप्पों के वीडियोज आ रहे हैं। अब हमें पता भी नहीं चलता और हम गोलगप्पे खाने के लिए हमारा मन उद्वेलित हो जाता है। वी जस्ट वांट टू हैव गोलगप्पास। देन अगले दिन हम फिर से अपना फीड खोलते हैं, वहां पे हमें दिखता है कि लोग सर्दियों के टाइम पे फलाने हिल स्टेशन में घूमने जा रहे हैं और अचानक से हमारे मन में भी वहां जाने के विचार उभरने लगते हैं। ये क्या है? ये हमारी अपनी फीलिंग नहीं है, ये हमारी अपनी इच्छा नहीं है। ये इच्छा है कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ यू नो एक हो जाने की। तो इफ एवरीबडी इज गोइंग टू नैनीताल, आपने 4, 6, 10 व्लॉगर्स की वीडियो देख लिए, दसों के दसों लोग क्या कहते हैं केदारनाथ है, तो अब आपको भी केदारनाथ जाना है बिकॉज उन्होंने टिक मार्क किया है, तो आपका भी टिक मार्क होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया एंड आई थिंक वेरी स्ट्रांगली कि इसमें हमारे इमोशंस जो हैं वो तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। हम गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हमें गुस्सा महसूस करवाया जाता है। हमें भूख भी नहीं लग रही अपने हिसाब से। प्यार का मौसम फरवरी में आएगा, त्योहार का मौसम अक्टूबर में आएगा दिवाली के साथ, फैमिली हॉलीडेज का मौसम सबका दिसंबर एंड जनवरी की शुरुआत में आएगा, हिल स्टेशन का मौसम अब आएगा, ब्ला 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 ब्ला। So the first question is, when was the last time you really felt anything at all? अपने आप से, just because दुनिया चाहती है आपको फील करें उसलिए नहीं, because you are feeling it। ये बड़ा जरूरी है। आपको कब किसी गुरु के प्रति स्वतः आकर्षण हुआ? इसलिए नहीं क्योंकि वो आजकल ट्रेंडी हैं। आपको ईश्वर के किसी रूप की तरफ कब आकर्षण हुआ स्वतः ही? इसलिए नहीं कि वो आजकल ट्रेंडी हैं। आपको सही मायनों में भूख कब लगी? मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ एंड आई रिसेंटली फिगर्ड आउट कि ज्यादातर लोगों को भूख ही नहीं लग रही होती, दे आर जस्ट ईटिंग। ईटिंग नंबर 1 बिकॉज खाने का टाइम हो गया, और ईटिंग बिकॉज ओ मैंने कुछ देख लिया, नाउ इट्स करेक्ट टू ईट नाउ। तो दोनों ही केसेस बड़े खराब हैं। भूख तक नहीं महसूस हो रही। हम
आधा घंटा 1 घंटा बैठ के भूख भी नहीं महसूस कर पाते. इट्स सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली फील हंग्री. तो जब यही चीज हम नहीं फील कर पा रहे तो हमारे बाकी के जो इमोशंस हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं. सो अब 2026 की शुरुआत हो रही है. द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंकिंग पॉइंट दैट आई एम लीविंग विद यू इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट एनीथिंग? अपने आप से, अपनी इच्छा से अपने आप से पूछो. और अपने फिर जो ऑथेंटिक इमोशंस हैं आप उन्हीं पे काम कर सकते हो. ट्रस्ट मी, इतने ज्यादा होते नहीं है. वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इमोशंस वी हैव, और वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रिगर भी नहीं होते. अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत एंक्शियस हो जाते हैं, शट ऑफ योर मोबाइल फोन, शट ऑफ टीवी, शट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया, and shut up everybody who speaks anything you don't like for a few days, and you'll realize you don't really have that many emotions. Number 2, ये तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप लोग को करनी चाहिए. आपके मन में जो भी विचार आते रहते हैं, और आजकल ओवर थिंकिंग हैज ऑल्सो बिकम एन एपिडेमिक. जिसको देखो इज एन ओवर थिंकर. जरा जरा सी बातों पे लोग इतना ज्यादा सोचते हैं कि क्या बताएं. किसी को कैसे एड्रेस करना है उस पर भी बहुत ज्यादा सोचते हैं. कैसे उनका नाम लेना है, उनके नाम के आगे जी लगाना है या नहीं लगाना है, या मैम बोलना है या सर बोलना है, करना क्या है. लेकिन इट्स वेरी वियर्ड, इट्स वेरी जारिंग टू सी ऑल दैट. सबसे अजीब बात जो मैं आजकल नोटिस करती हूँ वो ये कि लोग सिंपल सवालों के जवाब सिंपली देते ही नहीं हैं. राइट? फॉर इंस्टेंस, अगर आपने किसी से ये पूछा क्या आप योगा करती हैं, पहली बात तो योगा नहीं होता, इट्स योग. बट स्टिल आपने आम बोलचाल की भाषा में कहा आप योगा करती हैं, तो उसका सामान्य जवाब हाँ नहीं आएगा. वो जवाब एक जलेबी की तरह घुमा घुमा के आएगा, एंड नॉट इन अ गुड वे, इन अ वेरी वियर्ड वे, इन अ वेरी आई एम ट्राइंग टू थिंक आउट लाउड सॉर्ट ऑफ अ वे. तो जो चीजें हमें अपने दिमाग में प्रोसेस करनी चाहिए वो चीजें हम बोलकर प्रोसेस कर देते हैं. इनफैक्ट आई नोटिस दिस वेरी वियर्ड ट्रेंड रिसेंटली. आप लोग जानते हैं मैं बहुत एनिमे देखती हूँ, मुझे शोजो भी पसंद है, मुझे शोनन भी पसंद है. बट देयर आर टाइम्स व्हेन आई वांट टू वॉच शोजो एनिमेज. So shoujo animes are those girl chick flicks and all that, about love and slice of life and all that. And I've noticed कि जो नए एनिमेज बन रहे हैं खास तौर पे ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी दैट्स अ वेरी ह्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वहां पे कोई भी चीज सटल नहीं है, कोई इमोशन सटल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन सटल नहीं है. हर चीज को बोल के बोलना पड़ रहा है, बोल के बताना पड़ रहा है ऑडियंस को, एज इफ ऑडियंस जो है वो बेवकूफों से भरी पड़ी है. एंड अगर आप कोई चीज आउटराइट एक्सप्लिसिटली सिंपल से सिंपल 5वीं पास की भाषा में नहीं बोलोगे तो पीपल विल बी क्रेजी. तो ये सटल्टीज दे आर मिसिंग इन आवर कल्चर, एंड हम लोग भी ऐसे ही हो गए हैं. मान लो मैंने अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या आप योगा करती हैं, तो सवाल का जवाब क्या होगा? हाँ मैं करती हूँ. लेकिन नहीं, यू विल थिंक आउट लाउड, हाँ एक्चुअली मैं पिछले 2 महीने से फलाना जगह से योगा तो सीख रही हूँ, and I have learned from him, and he has learned from him, and he has learned from him, but I'm not very good enough. And I'm like, okay. Nobody asked that question. The question was, do you learn yoga? And then it has to come with tons of answers. And then एक और tendency है, everybody has to go at the very top of a concept. तो आप पढ़ते केजी क्लास में हो और आप जार्गन्स जो हैं या शब्द जो हैं वो आप 12वीं क्लास के इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता. ये ऐसा नहीं फील कर सकते कि ओह मैंने 12वीं क्लास का जार्गन यूज किया सो नाउ आई एम समथिंग, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स यूजिंग दैट जार्गन. नॉनसेंस. तो ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आप उसके पात्र नहीं हैं. पात्रता में समय लगेगा. दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड. पात्रता टेक्स टाइम, एंड एट द सेम टाइम केवल जब हम वो जार्गन यूज करते हैं वी फील गुड, वी फील वेरी स्मार्ट, एंड वी फील लाइक ओ वी गॉट एन ईगो बूस्ट और समथिंग, बट हम उस चीज को ढंग से समझ ही नहीं पाते. तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है. जैसे कुछ दिनों पहले शायद मैंने एक बहुत छोटा सा कहा था कि आप इस चीज पर फोकस करो, और दिस गर्ल जस्ट टुक इट टू अ ह्यूज a tantric level thing which should not be known by average people, let alone be practiced. तो ये थोड़ा odd है, और ये जानकारी का बघार और ये thinking out loud while answering questions, ये बड़ा खत्म है. I think this is a sign that intellectually our society is going to the dogs.
and I generally like dogs, but I think it's going to the wild dogs or wolves. तो ऐसा नहीं करना है. आप अपने थॉट्स को प्रोसेस करना सीखिए, और थॉट्स के प्रोसेसिंग के लिए खासतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हैं, बहुत एंग्शियस हैं, द बेस्ट वे इज़ टू डू जर्नलिंग. शुरुआत में इट कैन अपीयर वेरी जारिंग टू यू, बहुत ऑड लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल जर्नलिंग इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड आपके थॉट्स को एक स्ट्रीमलाइन होने का मौका मिलेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आई विल टेल यू, कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, मुझसे भी ऊपर के लेवल के जो व्यक्ति हैं, कुछ हद तक, नॉट ऑल ऑफ देम, हम सबके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस आते ही हैं. हम सबके दिमाग में उल्टी सीधी बातें, स्टूपिड थिंग्स आती ही हैं. अब जब स्टूपिड थिंग्स आती हैं तो हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, राइट? वी जस्ट होल्ड ऑन टू देम एंड वी जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, वी डोंट वांट टू लीव देम. हमारे दिमाग में बस वो चलता रहता है एंड ऑल आवर मेंटल कैपेसिटी इज एक्चुअली स्पेंट ऑन डूइंग दैट वन थिंग. अब हमको वो नहीं करना है, हम उसे कागज पे उतार देंगे. जब हम उसे कागज पर उतारना शुरू कर देंगे तो होगा ये that it will become easier for us as people and as individuals to understand our own stupidity. Really, we really come in contact with our own stupidity. कि हम कितने बेवकूफ हैं, कितने गधे हैं. Again, it is very jarring. बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है. But you become a better person overall. है ना? आप सीख सकते हो उस चीज से. और ये चीज बहुत हद तक मिसिंग हो गई है. You don't learn from mistakes. Instead, we don't even want to make mistakes. We want to know everything. That's not how it is. बहुत सारी चीजें पढ़ के नहीं आ सकती, एक्सपीरियंस करके धीमे धीमे पात्रता जैसे हमारी बढ़ती रहती है वैसे आती है. So when you're writing things down, when you're writing your thoughts down, you will realize you are incredibly stupid, just like everybody else. So it's a very humbling moment, and I think you end up having a very good relationship with yourself. बहुत बार मेरे दिमाग में बड़े बड़े आइडियाज आते हैं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, and then I write it down on paper and I look at it and I'm like, पागल वागल है क्या? नहीं होगा. Like your timelines are incorrect. You don't know enough about this particular thing to go to that particular thing and all that. So शुरुआत में it feels really bad, but eventually the relationship with yourself is very conversational, very fun, and yeah, I do talk to myself like I'm talking to somebody else, and it's pretty fun. It's pretty fun, to talk to yourself and to be so I don't know, you just talk to yourself. You don't really need a lot of people to talk with. You are your own best friend, you're your own worst critic, or in a good way, not in a bad way. And that conversational ability with yourself, that really develops. तो आपको इस पर भी काम करना चाहिए. नंबर 3, आप लोगों को पता है कि आपको चाहिए क्या, मतलब आपको genuinely क्या चाहिए. What do you really want in life? आपको क्या चाहिए, not what the society is telling you कि ये होना चाहिए. अरे you're 28, now you should be married. Oh my God, you're going to be 35, बच्चे नहीं हुए अभी तक. You're 40, तुम्हारा अपना घर नहीं है. Why don't you buy a car? You know what, फलाने ब्रांड का फलाना बैग ही अच्छा है. Everybody around us is constantly sending us social signals. सोसाइटी में भी होता है, मीडिया के थ्रू भी होता है, इंटरनेट के थ्रू भी होता है. हमेशा हमको सिग्नल्स आते रहते हैं. There is a very famous app and it sells beauty products. वहां पे ना हमेशा सेल ही चलती रहती है. और हर सेल ऐसा लगता है कि जैसे अभी नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा. It doesn't really matter that much, because it's always, there's always some sort of sale going on. So ये भी बहुत odd सी चीज है. तो सिग्नलिंग हमको हमेशा आती रहती है, और कई बार हमारे अंदर डिजायर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे कांस्टेंट सेल्स. ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, आ जाओ, 15% ऑफ चल रहा है, ले लो ले लो ले लो. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट है, दैट बिकम्स अ वेरी वियर्ड माइंडसेट, एंड वी एंड अप बाइंग थिंग्स वी डोंट रियली नीड. फॉर इंस्टेंस, कल ही रात की बात है, आई राइट, सो आई ऑब्वियसली यूज अप स्टेशनरी. अब क्यूट स्टेशनरी किसको अच्छे नहीं लगते, है ना, एवरीबडी लाइक्स इट. बट शाम को I was watching this channel. It's a beautiful channel. It shows you different sorts of stationery.
over engineered pencils, pens, markers, and they're very cute also. तो मैं उन्हें देख रही हूँ और मेरा मन कर रहा है लेने का. जरूरत नहीं है, because literally I have too many books, too many notebooks जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है. पूरा कबर्ड भरा पड़ा है. I'll show it to you someday. और उनमें से बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी, बिकॉज बुक्स को पढ़ना, फट 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 पढ़ना, दैट्स नॉट द आइडिया. बुक्स को आत्मसात करना इज एन आइडिया. तो आई कैन इजिली स्पेंड अ मंथ और मोर जस्ट absorbing that book while I'm doing my work. अगर शायद मैं कोई काम ना कर रही होती, then maybe 2-3 days, but since I'm working, it easily takes a month to absorb the entirety of that book. तो इस तरह की चीजें हमारे साथ हम चल रही हैं. तो मुझे लगा कि मुझे वो चीज खरीद लेनी चाहिए. आई शुड बाय इट. इतनी क्यूट स्टेशनरी है, ईयर एंड सेल भी चल रही है, चलो उठा लो. बट इट्स नॉट रियली नेसेसरी. इट इज नॉट अ रियल डिजायर. इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड डिजायर जो कि इसलिए आई बिकॉज आई वॉच्ड समथिंग ऑन द इंटरनेट. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके अंदर की जो डिजायर्स हैं, क्या वो रियली आपकी डिजायर्स हैं या नहीं है. सो देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चंस लाइक, व्हाट डू यू रियली वांट. तुम्हें ये चाहिए, वेल इट विल बी गुड टू हैव, पर चाहिए नहीं. और ऐसा करते 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 आई लिटरली रीच टू अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, व्हाट डू आई रियली नीड. आई डोंट रियली फील लाइक आई नीड अ लॉट. किसी चीज की जरूरत नहीं है. Maybe you need food on the table. Well, thankfully you have it. Maybe you need a roof on your head. Thankfully you have it. Maybe you need a few warm clothes in the winter. Well, thankfully you have it. But it is very, very difficult to, when you're asking yourself questions, when you're talking to yourself, to come to a conclusion that I want multiple things. I actually don't want a lot of things in life. I don't want multiple things. I'm probably very good with a couple of things that I really, really want in life. And उनकी कोई timeline नहीं है. They can happen today. They can happen 10 years in the future. They can happen before I die. They can happen whenever. So, और उनमें से एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर I'll work in 2026. I will need a lot of your support because it demands a lot of money. And I don't want your money. Don't think that I'll ask you to give me your money. But if it is possible to just watch the videos, to share it with other people, any way that you can help me out in that mission or help me connect with people, I'll be very happy. I'll share what I want to do. इस वीडियो के बाद ही वीडियो बनाती हूँ, यहीं बैठ के बनाती हूँ आराम से. I'll tell you what I'm looking forward to do. So अपने आप से ये सवाल पूछो, what do you really truly want? ज्यादा नहीं होंगी, 3 से ज्यादा नहीं होंगी, maximum 3. Those will be your core desires, and every other desire will actually be connected to those core desires. Generally 3 भी नहीं होती. It's usually 1 strong desire, nothing more than that. So you have to be in a position to boil down to that 1 core desire. And जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे तो वो desire भी नहीं रहेगी. It will simply become your life purpose. Number 4, take your suffering very seriously. देखिए, आपने जन्म लिया है तो आप सफर जरूर करेंगे. You're not special, I'm not special, nobody is special. सब लोग सफर करेंगे, अलग अलग तरीकों से करेंगे, अलग अलग विभागों में अपने जीवन के वो सफर करेंगे. लेकिन सफरिंग इज ऑलमोस्ट इनेविटेबल. हमारा काम है सुख भोगना, सुखों को अपने जीवन में लाना. लेकिन दुख आएंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है. आएंगे, जरूर आएंगे, इसकी गारंटी जरूर है. तो आप जो चीज सफर करते हो उसको बहुत सीरियसली लिया करो. सफरिंग भी कई प्रकार की होती है. पहली सफरिंग वो होती है जो आपकी है ही नहीं. When you're suffering for other people or other things unnecessarily. ऐसा उनके साथ बहुत होता है जो लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. उनके साथ कुछ नहीं हो रहा होता, बट दे विल सफर बिकॉज ऑफ अदर पीपल और फॉर अदर पीपल. तो दुनिया में कहीं पे कुछ बुरा हुआ एंड यू गॉट टू नो अबाउट एंड देन यू सफर फॉर देम. दिस काइंड ऑफ सफरिंग ये मैन्युफैक्चर्ड होती है हमारे मन के द्वारा, हमारे इमोशंस के द्वारा. नॉट ऑलवेज वर्थ इट्स सॉल्ट, बट यस वी सफर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. जो दूसरे टाइप की सफरिंग होती है वो होती है जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं. किस्मत हमको बार बार रोकती है कि यहां मत जा, ये मत कर, इससे शादी मत कर, इससे प्यार मत कर, इससे दोस्ती मत कर, ये नौकरी मत कर, ब्ला 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 ब्ला.
ये दूसरे प्रकार की सफरिंग होती है। ये सफरिंग होती नहीं है, ये हमको महसूस होता है बिकॉज आर ईगो इज अटैच्ड विद समथिंग। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई मैंने ना कुंडली मिला के शादी नहीं की। अगर मुझे पता होता कि हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं, हम लोग साथ में इतना अच्छा नहीं है, तो हम शादी नहीं करते। एंड आई ऑलवेज आस्क देम वन थिंग, डिड यू रियली नॉट सी द रेड फ्लैग्स? डिड यू रियली नॉट सी कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है? द आंसर इज कि हाँ, आपने देखा कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। आपकी किस्मत, आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस, लोग भी कई बार चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि यहाँ मत जा, ये मत कर। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक लड़की के बारे में बताती हूँ। शी वॉज शी मेट समबडी, ये मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू। वो लोग कुछ दिनों तक उन्होंने बातें की फोन वगैरह पे। उसके बाद वो दोनों मिले एक दूसरे से। जब वो मिले, द गाय हैड एन अनयूजुअली रूड टेम्परामेंट। उससे तो वो बड़े प्यार से बात कर रहा था, बट जब उसके फोन आ रहे थे, गॉड नोज हु ही वाज टॉकिंग टू, अलग अलग लोगों से, ही वाज अनयूजुअली रूड टू दोज पीपल। उसका जो भाषा थी वो बहुत खराब थी, बहुत ही रूड थी। जैसे हम आते जाते एक दो ऐसी कर्स वर्ड्स बोल देते, वो नहीं, ऑन अ हायर लेवल थी। वो हर किसी को ट्रीट भी बहुत अजीब तरीके से कर रहा था, लोगों के फोन कॉल्स भी इग्नोर कर रहा था। उस लड़की ने देखा कि एक लड़की और उसे बार बार कॉल कर रही है। उसी के सामने 24 बार उस लड़की का कॉल आया, 24 टाइम्स। उस लड़के ने उसका फोन नहीं उठाया। जब उसने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसने कहा कि शी लाइक्स मी, शी इज माई एक्स एंड आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद हर अंटिल रिसेंटली, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद हर, दैट वॉज अबाउट 10 days ago, and she is crazy and she's calling me. So the red flag was right there. But उसे ये लगा that ego कि oh I must be special, कि मेरे लिए इसने he is ignoring somebody else and मैं इसके लिए इतनी खास हूँ कि ये हर किसी को इग्नोर कर सकता है मेरे लिए. So she did that. And eventually that relationship did not really function. क्योंकि just because हम सेम म्यूजिक पसंद करते हैं या सेम तरह की पोइट्री पढ़ते हैं does not mean we are compatible. Compatibility is a very different monster altogether. तो इसीलिए ये जो सफरिंग है जो उसने झेला उस रिलेशनशिप में, वो सफरिंग, ट्रू सफरिंग नहीं कहूंगी मैं उसको, दैट वुड बी ego generated suffering. So one was manufactured suffering, second is this ego generated suffering. Oh, by the way, if you use these terms, make sure that you're taking my name right. I want full credits for what I'm saying. This third type of suffering is true suffering, and this is valuable suffering. ये कैसे होता है? जब हम ठानते हैं कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं, उसी समय हमारे राह में बहुत सारे रोड़े आ जाते हैं, उसी समय हमारे राह में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड. फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू लूज वेट, योर चैलेंज वुड बी अ बॉटल ऑफ कोक मे बी, और लेट्स से दिवाली एंड मिठाई. सो हम जो चीज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड चैलेंज ही हमारे सामने आता है, उससे अलग चैलेंज नहीं आता. अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ओ माय गॉड मैं तो वेट लॉस करना चाहती थी, यहाँ पर दिवाली आ गई. हाँ हाँ, सी आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज एंड माई चैलेंज इज रिड. दैट्स जस्ट हाउ इट इज. तो उसी से रिलेटेड चैलेंज हमारे सामने आएगा और हम वहीं पे थक जाते हैं, वहीं पे सिहर उठते हैं और हम चीजों को छोड़ देते हैं. बट when you have taken up something, when you're going through the challenges, when you suffer through that, whatever is coming your way, तब आप सही मायनों में सफर करते हैं. फॉर इंस्टेंस, एक माँ है, बच्चा रात को रोता है, बहुत परेशान करते हैं बच्चे, राइट? लेकिन वो फिर भी जागती है, खुद 2-3 घंटे सोती है, नहाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, पर अपने बच्चे का ख्याल रखती है. दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल काइंड ऑफ सफरिंग, वेरी वेरी वैल्यूएबल. आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इट इज अलाइंड विद योर पर्पस, दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल काइंड ऑफ सफरिंग. मुझे बहुत ज्यादा बात करना नहीं अच्छा लगता, आई जेन्युइनली डिसलाइक इट, बट मैं
वीडियोस बना रही हूँ, अथीना मीटिंग हो रही है, किंडर्ड स्पिरिट मीटिंग हो रही है, कंसल्टेशंस हो रही हैं, यू नो हमारी जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस कहने को 1 घंटा होती हैं, 2-2 3-3 घंटे भी खिंच जाती हैं। हम वो करते हैं, फ़ोन आते हैं, लोग मिलने आते हैं। आई टॉक टू एवरीबॉडी एंड बात करना इज़ व्हाट आई वुड नॉट लाइक टू डू राइट? बट आई डू इट नेचुरली स्वतः बिकॉज़ वो अलाइन्ड है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और फिर जो गले में दर्द होता है, जो कि अभी भी हो रहा है मेरे, दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल काइंड ऑफ सफरिंग बिकॉज़ यू आर सफरिंग फॉर अ पर्पस। You're suffering for something. You're not suffering in vain. You're not suffering just because. You're suffering because it aligns with your purpose. It aligns with who you are. It aligns with your kundli. So that's a very, very valuable sort of suffering. And I take this suffering very seriously. At the end of the day, when I'm completely emptied out, कुछ बचता ही नहीं है, then I take that suffering very seriously. क्योंकि जब मैं सफर कर रही होती हूँ, you know, having गर्दन में दर्द, सुबह उठे, देर से उठे क्योंकि रात को देर से सोए थे, क्योंकि आप इतना परेशान हो गए थे, आप इतना एग्जॉस्टेड थे मेंटली कि नींद ही नहीं आ रही थी। फिर देर से उठे, फिर कॉल शुरू हो गई, लोगों से मिलना है, काम करना है, ये है वो है। रात के 10 बजे तक खाना ही नहीं खाया बातें किए जा रहे हैं। फिर यू ऑर्डर समथिंग, यू ईट समथिंग एंड इट्स स्टिल अ वेरी वैल्यूएबल काइंड ऑफ सफरिंग बिकॉज जब मैं सफर करती हूँ, a lot of people are helped. A lot of people find some answers. And that is my purpose. And since it is my purpose, it's a very valuable sort of a suffering. तो आपको भी अपनी सफरिंग यहाँ चूज करनी पड़ेगी. Literally choose what you want to suffer with. Whenever you have a goal, you are deciding what you want to suffer with. That's how it is. That's why goal setting will never work for you people. Because you're setting a goal, मुझे ये चाहिए. You're never telling me what I am willing to suffer from. और जब मैं लाइफ डिजाइन प्रोग्राम करती हूँ ना, यही होता है. Tell me, what are you willing to suffer from? Tell me, what are you willing to sacrifice? If you can't, you don't have a goal. You simply have a desire that will vanish in a few days. Quote me. Number 5, you must always have the courage to leave things behind. लोगों को, चीजों को, अपने आप को भी पीछे छोड़ने की टेंडेंसी आप लोगों के अंदर जरूर होनी चाहिए. You need to leave yourself behind. बहुत सारे लोग कहते हैं my inner child, बहुत अच्छी बात है, actually get in touch with your inner child. बट वो चाइल्ड को चाइल्डहुड में ही रहने दो. राइट नाउ you're an adult, act like one, right? Understand your adult responsibilities, fulfill your adult responsibilities. That's, I think, is sorely missing from today's self-help books and self-help whole industry. This is critical. What can you leave behind? You can also leave your hurt behind. आप छोड़ सकते हो उसको पीछे. आप अपनी खुशियां भी पीछे छोड़ सकते हो. आप क्लेंजिंग कर सकते हो अपनी मेमोरीज की, no matter what they are. And the more you do it, the better position you will be in life. Because that will truly allow you to become something different in a new year. अगर आप सारा का सारा पुराना गठरा उठा के ऐसे कंधे पे लेके ऐसे चल रहे हो, and then you're saying, oh, new year, new me, 2026 तो नया साल है, 1 नंबर का साल है, यहाँ तो जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, ये वो, कुछ नहीं होगा. Nothing is going to happen ever. Things will only happen when you are willing to change. और आप तभी चेंज होंगे जब सबसे पहले जो मैल जमा हुआ है हमारे अंदर, हम उसको हटाएंगे. तो आपकी पुरानी जो भी अचीवमेंट है, उनको भी धुलना पड़ेगा. आपसे कोई छीन नहीं सकता उनको, बट आपको धुलना पड़ेगा. आपको उन अचीवमेंट से अपना अटैचमेंट धुलना पड़ेगा. आपको अपने हर्ट से भी आपका जो अटैचमेंट है वो धुलना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप अटैच नहीं होंगे तो आप जिस चीज से हर्ट हुए उसके बारे में बार बार सोचोगे थोड़े ना. सो अटैचमेंट हर चीज से धुलना पड़ेगा. जब वो धुलेगा तब स्पेस बनेगा. जब स्पेस बनेगा तब उसमें कोई नई चीज आएगी. ऐसे नहीं आने वाली, ऐसे नहीं आने वाली. सो यू हैव टू बी रेडी एंड विलिंग टू लीव थिंग्स बिहाइंड. यू हैव टू बी रेडी एंड विलिंग टू ब्रेक योरसेल्फ एंड टू रीबिल्ड योरसेल्फ, टू crash yourself so that you can recreate yourself. And these things are necessary. It's almost like Nitya Pralay, a destruction that happens every single day.
So that sort of mindset you have to develop within you. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो होगा ये कि एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर आपके सर पे बोझ बढ़ता चला जाएगा, आपका दिल बहुत भारी होता चला जाएगा, एंड देयर विल कम अ टाइम वेयर यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट एनीमोर। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज से आप हर्ट हो रहे हो, किस चीज से आप परेशान हो, क्यों आप इतना अनसेटिस्फाइड हो, ये डिससेटिस्फैक्शन की वजह क्या है। ये आप परेशान कर देगी आपको, ये आपको बहुत जल्दी बूढ़ा भी करेगी और बहुत जल्दी बीमार भी करेगी। The most wonderful people in their 50s and 60s I know are always very light people. They're truly very light. They're not heavy, not in the terms of body and everything, in the sense that they are light about whatever has happened in their life. Chill हैं, relax हैं. They have something to look forward to. और वो उसके लिए काम भी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं जो उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो उम्र से पहले बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका दिल बहुत भारी है। They have a very heavy heart. जाने कहाँ की बातें, किस किस प्रकार की सफरिंग, खास तौर पे वो सफरिंग जो मैन्युफैक्चर्ड सफरिंग है जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, और ये जो ईगो ड्रिवन सफरिंग है उसकी वजह से परेशान हुए बैठे हैं, उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है एंड दे आर अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट। तो सफर तो किया, पर क्यों किया? इट्स ऑल इन वेन। और मनुष्य जीवन जो इतना वैल्यूएबल है वो बर्बाद कर दिया तो गई भैंस पानी में। ये चीज नहीं करनी है। We have to leave everything behind, and that's how we will travel light and we'll travel well, right? Finally, number 6, बहुत छोटी सी बात है। What would a rose call itself? मैंने ये सवाल पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों से पूछा, और जितनी बार भी पूछती हूँ सब एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जो फटाफट जवाब देने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद साइलेंट होते हैं। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। What would a rose call itself? वो लाल है, उसमें कांटे हैं, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, बड़ी मनमोहक सी खुशबू आती है, इसलिए हम उसे रोज कहते हैं। तो रोज खुद को क्या कहता होगा? क्या उसको एहसास है कि उसका रंग लाल है? लेकिन लाल रंग होना क्या उसकी प्रॉपर्टी है या हमारी आंखों की? क्योंकि हो सकता है किसी और जानवर को वो रंग लाल ना दिखता हो, कोई और रंग दिखता हो, हरा दिखता हो, पीला दिखता हो, शायद ब्लैक एंड व्हाइट दिखता हो। सो लाल रंग रोज की प्रॉपर्टी नहीं है। कांटे, क्या हमारे लिए जो कांटे हैं, क्या वो रोज के लिए कांटे हैं या केवल उसका एक हिस्सा भर है? जस्ट अ पार्ट ऑफ द रोजेस बीइंग। हमें वो चुभता इसलिए है क्योंकि हम उस रोज को तोड़ना चाहते हैं, उसे होल्ड करना चाहते हैं। बट रोज ना खुद को तोड़ना चाहता है ना खुद को पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या वो कांटा काटा है या सिर्फ उसका एक हिस्सा? उसको कैसे पता कि उससे खुशबू आती है? उसे कैसे मालूम कि उससे कौन सी खुशबू आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और जितना आप इस सवाल में गहरे उतरते जाएंगे उतना ही आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत मंत्र जाप करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं, इट स्टार्ट्स विद गुड क्वेश्चंस, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी इज नॉट अबाउट ओ सुकरात ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा। You don't become a philosopher by reading philosophers. You become a philosopher by asking the right questions, and that is the true path of spirituality, because spirituality का पहला step is philosophy, and philosophy का पहला step is asking the right questions. So the question is, what would the rose call itself? और इसी में छुपा है the reason why Venus is so important in our life, and the reason why other people are so important in our life. अगर आप इसको समझ सके तो जरूर मुझे बताना। क्या आपको वही समझ आया जो मुझे समझ आया या कुछ नया समझ आया? जो भी है, let's discuss and let's start conversations. Let's keep in touch and let's be with each other so that we can enrich each other. है ना?
ओके देन, बाय बाय, हैव अ वेरी वेरी हैप्पी 2026 और भगवान करे आपको जो भी लाइफ पाथ है आप लोगों का वो आपके सामने खुले और आपके पास उस लाइफ पाथ पर चलने की क्षमता और पात्रता दोनों हो। बाय, टेक केयर।